दोस्तों नमस्कार। सेलेक्ट आईएएस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री यशोभूमि को राष्ट्र के नाम समर्पित किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यशोभूमि जो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन इकॉनमी के लिए, इंडिया का एज ए ग्लोबल पावर प्रोजेक्ट करने के लिए वर्ल्ड में। तो जो भी जितने भी एस्पेक्ट होंगे सबको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये आप देख लीजिए, ये न्यूज़ है कि पीएम टू इनॉग्रेट फेज़ 1। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसके कई फेज़ में बांटा गया है। इसका ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसका जो पहला फेज़ का उद्घाटन मोदी जी 17 सितंबर को किए हैं। ये पूरा एग्जीबिशन सेंटर का इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, फेज़ 1 का हुआ है। फेज़ 1 में जो है ये जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इसी का उद्घाटन किया गया। इसमें ये देखिए एग्जीबिशन हॉल है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, काफ़ी डायनेमिक है, काफ़ी लग्जरियस इसको बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ऑडिटोरियम, इसको डिफरेंट शेप में ढाला जा सकता है टाइम टू टाइम और डिमांड के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप देखेंगे इसकी खूबसूरती को, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो के माध्यम से। 1 मिनट का वीडियो, इसको आप लोग देखिए थोड़ा सा। ये आप देखिए, ये जैसा आपको जरूरत पड़ेगा वैसा ये शिफ्ट हो जाएगा ऑडिटोरियम में। एग्जीबिशन हॉल है। कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर का उदाहरण है जो एग्जीबिशन सेंटर जो बना है आपका, उसमें दिखाया गया है। तो ये जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है, ये द्वारका में बना है। द्वारका पता है आपको कि ये दिल्ली में है। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो है अभी जो एक आपका भारत मंडपम बना था, वो भी एक एग्जीबिशन सेंटर था। तो ये दिल्ली में सेकेंड एग्जीबिशन सेंटर आपका बन के तैयार हुआ है। और ये जो एग्जीबिशन सेंटर बना है आपका, इसको मेट्रो से भी जोड़ दिया गया है। जो द्वारका 21 है, द्वारका सेक्टर 25, वहाँ से सीधे यशोभूमि को जोड़ दिया गया है मेट्रो से। तो मेट्रो का भी इनॉग्रेशन जो है कल ही, मतलब 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो दोनों प्रोजेक्ट जो है आपका, ये यशोभूमि और आपका कौन सा है, भारत मंडपम, दोनों जो है आपका इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर है। और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके खासकर कन्वेंशन के लिए और आने वाले जो भी इकोनॉमिक आपका प्रोजेक्ट इंडिया में होगा। सबसे पहले आपको बता दूँ कन्वेंशन सेंटर होता क्या है, इसको पहले आप लोग समझिए। देखिए विकिपीडिया से मैं लिया हूँ। कन्वेंशन सेंटर क्या होता है कि ऐसा सेंटर जहाँ पे आप ट्रेड शो कर सकते हैं, जहाँ पे ऑडिटोरियम हो, कंसर्न हॉल हो, लेक्चर हॉल हो, मीटिंग रूम हो, कॉन्फ्रेंस रूम हो, रिजॉर्ट एरिया होटल हो, मतलब कि वहाँ पे इतने सारे चीज़ का प्रबंधन हो, तब आप उसको क्या बोल सकते हैं, कन्वेंशन सेंटर बोल सकते हैं। और ये देखिए, ये जो आपका कन्वेंशन सेंटर भी बना है, उसका ये गेटवे है। जब कोई अंदर जाएगा तो ऐसा गेट दिखेगा। कितना खूबसूरत, कितना विहंगम दृश्य लग रहा है। लग नहीं रहा है कि इंडिया में हम लोग। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी कंट्री अगर प्रोग्रेस करता है ना, अगर आप चीन को देखिएगा, इंडिया का कंपटीशन अगर किसी देश से है तो वो चीन से है, क्योंकि हमारा कंपटीशन यूएस से नहीं है। यूएस एक आपका डेवलप्ड कंट्री है और चाइना डेवलपिंग कंट्री है। 1980s तक अगर आप देखिएगा तो 1980s तक इंडिया और चाइना दोनों का इकॉनमी लगभग बराबर था। ठीक है, 1980s के बाद जो है चीन लगातार 10% तक ग्रो किया 20 साल तक, और आज उसका इकॉनमी 20 ट्रिलियन हो गया है और हमारा इकॉनमी 4 ट्रिलियन पे ही रुका हुआ है। ऐसा हुआ क्यों चीन का जो इकॉनमी इतना ट्रांसफॉर्म किया है, उसमें एक रोल जो है आपका ये एग्जीबिशन सेंटर भी होता है। देखिए सिर्फ वहाँ पर बीजिंग में देखिए 3 कन्वेंशन सेंटर है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। अभी 2023 में जो है इंडिया में 2 हुआ है, खासकर दिल्ली। इंडिया में तो बहुत सारा है, लेकिन न्यू दिल्ली अगर कैपिटल को आप देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल होता है।
तो जो न्यू दिल्ली है उसमें दूसरा ये आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। देखिए ये कितना चिंता की बात थी। कन्वेंशन सेंटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्टअप करने के लिए। आपको पता है कि फोर्थ इकोनॉमिक रिवोल्यूशन चल रहा है अभी। फोर्थ इकोनॉमिक रिवोल्यूशन में क्या है कि वहाँ पे यही सब चीज़ होता है, प्रेजेंटेशन होता है, हैथकॉन होता है, तो ये जितना भी चीज़ होता है ये इसके लिए कन्वेंशन सेंटर चाहिए। और ये कन्वेंशन सेंटर का अभाव में बहुत सारा जो प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो है इंडिया उसमें डिले कर गया। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे कि इकोनॉमी के रूप में, तो डिजिटल इकोनॉमी के रूप में यूएई आपका बहुत ग्रो कर रहा है। यूएई पूरी दुनिया को प्रेजेंट कर रहा है कि वो डिजिटल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। वहाँ पर देखिए कि एक छोटा सा शहर में लगभग 4 इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। दुबई कितना छोटा शहर है। अब शंघाई में देखिए, वहाँ का इकोनॉमिक कैपिटल है चाइना का, वहाँ पे 5 इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। और हमारा जो भारत का कैपिटल है न्यू दिल्ली, उसमें अभी दूसरा कन्वेंशन सेंटर, वो भी कंप्लीट प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, उसका पहला फेज ही पूरा हुआ है, तो वो बन के तैयार हुआ है। तो अगर इंडिया को मान के चलिए कि जो हमारा देश है, टारगेट क्या है कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो इस तरह के कन्वेंशन सेंटर का बहुत बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि ये जो है आपको बिजनेस को अट्रैक्ट करता है। अभी हाल ही में आपका चाइना में एक आपका हैथकॉन हुआ है, वहाँ पे जो वियतनाम है और वियतनाम और चीन के बीच एक हैथकॉन हुआ, उसमें लगभग $80 बिलियन के आसपास इसी कन्वेंशन सेंटर में जो आपका FDI होता है उसको अट्रैक्ट किया है चाइना। तो जब भी कन्वेंशन सेंटर आपका बनता है तो वहाँ पे बिजनेस मीटिंग होता है, वहाँ पे जॉब क्रिएशन होता है, उसका बहुत सारा इम्पैक्ट है। आप देखिए यहाँ पे कि हाउ कन्वेंशन सेंटर कैटेलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कन्वेंशन सेंटर आपका, समझ गए। तो ये उस दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, क्योंकि इससे रोजगार बढ़ता है आपका। अब ये बुक होगा, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, बहुत सारा एस्पेक्ट बढ़ता है। और दुनिया में एक मैसेज आता है कि इंडिया जैसा शहर में जो G20 का जो अभी सम्मेलन हुआ है, G20 के सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी उसको क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे ये पता चला है कि इंडिया के पास एक कैपेसिटी है कि इतना बड़ा इवेंट को होस्ट कर सकता है। इससे क्या होता है कि पूरी दुनिया में भारत के प्रति एक नज़रिया बदलता है। जो भारत के प्रति दृष्टिकोण था कि गाय भैंस वाला देश है, उससे नज़रिया बदल के ये नज़रिया बनता है कि एक 5G टेक्नोलॉजी वाला देश है, समझ गए। तो ये हर दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, थैंक यू।